बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निकला हूँ घर से बाहर और जा रहा था कैसर कॉलोनी और एक बात सोच रहा था कि इंसान जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा परेशान रहता है। अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है तो अल्लाह ताला के दिए हुए पर इत्तेफाक करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर के अंदर जो लिख दिया है वो ही आपको मिलना है और उससे बढ़कर आप जितना मर्जी जोर लगा लें वो आपको नहीं मिल सकता। मैं कैसर कॉलोनी जा रहा था और ये मेरा थोड़ा पुराना व्लॉग है, सर्दियों का व्लॉग है। मैंने जाना था आरिफ भाई के पास, मैं पहुंच गया जी। आरिफ भाई ये है भाई आरिफ और इनके पास मैंने अपना काम मुकम्मल किया। मैं एक बात आपको जहाँ जिक्र कर लूं, मैं अक्सर घरों में देखता हूँ कि जानवर के गले के अंदर जूता लटकाया होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हलाल रिस्क के गले में जूता लटकाना कैसा है। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ये नजर न लगे, ये बीमार ना हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जानवर उनका बहुत ज्यादा बीमार खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि ये जूता जो आपने लटकाया हुआ है ये क्यों बीमार हुआ? तो उन्होंने कहा बस ये जूता तो हमने नजर के लिए लटकाया हुआ लेकिन फिर भी ये बीमार हो गया। अब मैं आपको ये दूसरा जानवर दिखाता हूँ, इसके जो है वो ड्रिपें भी लगी हुई है और ये बड़ा बीमार है, वो सबसे ज्यादा बीमार था, बहुत ज्यादा कमजोर था। मैंने कहा यार जूता क्यों लटकाया? कहा ये नजर न लगे, बीमार ना हो, उसे कुछ तकलीफ ना हो। मैंने कहा यार ये गाय बेचारी लागर और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और इसके जो है ना वो ड्रिप्स भी लगी हुई है और जानवर बीमार हो गया और इसके गले में जूता। ये अजीब सूरत हाल नहीं है? अजीब अजीब हरकत करते हैं आप लोग। वैसे हैरानी की बात है, अगर ये मैं आपको कहूँ कि एक खूबसूरत और सेहतमंद शख्स के गले में भी जूता लटका दे तो कैसा लगेगा? नजर तो नहीं लगेगी यार, ये अजीब बुरा तो लगेगा ना। अजीब अजीब हरकत करते हैं आप लोग। ये हलाल रिस्क है, इसके गले में जूता लटकाना बहुत ही बुरी बात है। वैसे अक्सर घरों के ऊपर मैं देखता हूँ जो घर नए बनाते हैं और अपने घरों के ऊपर मटका लटका देते हैं कि कहीं नजर न लगे। तो खुदा कोशिश किया करें कि माशाअल्लाह लिख दिया करें, इससे नजर नहीं लगेगी। खैर बात कहाँ से कहाँ चलेगी, मैं आपको अपना व्लॉग दिखा रहा था। विकी भाई ने मुझे कॉल की कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नादिर भी उम्रा करके आए, उनको मुबारकबाद देने जाते हैं। हम उनके घर पहुंचे और यहाँ पहुंच के हमारे बहुत ही प्यारे भाई नादिर भाई और ये घर से काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे और हम इनके घर पहुंचे हुए थे और ये बाद में आए तो उन्होंने माशाल्लाह से हमारी बहुत ज्यादा खातिरतवाजी की। इन्होंने हमें आबे जमजम पिलाया माशाल्लाह से, खजूरों के लिए हमने इन्हें कहा कि आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको उम्रा की सादत नसीब फरमाए। उसके बाद जवाद भाई पहुंच गए, इन्होंने एक बलिनो गाड़ी ली थी, नई गाड़ी ली थी, खैर नई मतलब ये कि पुराना मॉडल था लेकिन इन्होंने नई ली थी। हमने इनको गाड़ी की मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने जाना था बहुत ही प्यारा दोस्त अमीर भाई, उनके बेटे के रस्म खतना था। आपको बताया कि हमारे यहाँ कई जगह ऐसे होता है कि रस्म खतना की बहुत बड़ी बड़ी तकरीब होती है। ये जो अमीर भाई हैं ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और ये एक अखबार के अंदर न्यूज रिपोर्टर है और ये बहुत ही अच्छा मुखलिस दोस्त है। मैं जब इनके घर पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा फंक्शन किया हुआ जी, जैसे बहुत बड़ी शादी होती है, बहुत सारे लोग आए हुए थे और इन्होंने बड़ा मैनेज किया हुआ था, बड़ा खूबसूरत इंतजाम था। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, साथ में मेरे आकर बैठ गए भाई गुलाम मुस्तफा खान, उसके साथ भाई रियाज बैठ के, उनके साथ मैंने सेल्फी बनाई, वीडियो बनाई और उसके बाद जो है ये अमीर भाई थे और उसके अलावा बहुत सारे और भी दोस्त पहुंच गए। यहाँ पे मैं आपको तारफ करवा देता हूँ, मलिक कैसर साहब मेरे साथ बैठे थे, उसके बाद मलिक ये जमीर साहब थे और उसके अलावा जो है राना नदीम साहब बैठे थे, अब्दुल सत्तार जो है भटवाल साहब वो भी बैठे थे और इखलाक खान साहब बैठे थे और मलिक आदल चीना साहब, ये सब पहुंच गए और बाकी अननोन काफी सारे दोस्त थे। खाना खाने का वक्त हो गया तो हम खाना खाने पहुंचे तो मैंने अमीर भाई से पूछा कि रस्म खतना किस किस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक भतीजे की और एक मेरे बेटे के जिनका नाम सफीर हुसैन और मुनीर हुसैन। खैर हमने खाना खाया, खाना तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही लजीज सा। खैर हमने अमीर भाई को उनकी मुबारकबाद पेश की, उसके बाद मैं वापसी की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और बाइक निकाल दी और मैंने जाना था अब लक आजादी वाला अपने बहुत ही प्यारे दोस्त जुमा खान के पास। मौसम तो बहुत ही प्यारा था और मैं रोमांटिक मौसम से एंजॉय कर रहा था। मैंने लक आजादी वाली नहर क्रॉस की तो एक लड़का भेड़ बकरियां चराकर जा रहा था, मैंने उसको भी सलाम किया। उसके बाद मैं पहुंच गया जुमा खान के पास। जुमा खान के डेरे पे खड़ा मैं बादलों का ये खूबसूरती उसको देख रहा था और कुदरत के हंसी मनाजर को जो है वीडियो के अंदर कैप्चर कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ काम मुकम्मल करने के बाद मैंने जाना था भाई साग लोडर के पास। मैं जब उसके पास घर जा रहा था उसके चाचू पीछे भागती मुझे आवाज दी, चाचा असलम। उसने कहा मुझे भी साथ लेते, जब मैंने उनका साथ बिठाया और मैं उसके घर चला। असर का वक्त था और बहुत ही प्यारा सा एनवायरमेंट था। यहाँ मैं खड़ा था इसहाक भाई के पास और उसका चाचा असलम भी साथ खड़ा था और यहाँ इनकी बकरियां देख रहा था। इनकी काफी सारी बकरियां और बड़ी प्यारी प्यारी बकरियां, इनकी मुर्गियां भी काफी सारी। इसने मुझे एक मुर्गा देने का वादा किया हो लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया। खैर वादा एक दिन पूरा कर देगा जरूर। इसहाक भाई जो है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लड़का है, ये बकरियों की बड़ी खिदमत सेवा करते रहता है और माशाल्लाह बकरियां जानवर के अंदर बहुत ज्यादा बरकत भी है क्योंकि तमाम अंबिया कराम ने बकरियां पाली भी हैं और चराई भी हैं। भाई साहब और चाचा असलम से मैंने इजाजत चाहिए। इसके बाद मैं 36 रोड पर पहुंचा और 36 रोड से होता हुआ मैंने जाना था 37 चक में। रास्ते में एक चाचा जी ने मुझे सलाम भी किया। खैर उनको सलाम करने के बाद मैं नहर के करीब से होता हुआ 37 चक में पहुंच गया। ये है जी बड़ा प्यारा सा चक 37 सिटी और यहाँ पर मेरा बड़ा ही प्यारा ताल्लुक है चाचा चौधरी खालिद साहब और उनके बेटे नबील और उसके जो है छोटे भाई वो अदील, उसके बड़ा ही प्यारा ताल्लुक है। नबील की मैं वीडियो बना रहा था, मुझे कह रहा था आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं यार ये यादगार लम्हात होते हैं जो वीडियो के अंदर कैप्चर हो जाते हैं। भाई नबील से काफी सारे गपशप करने के बाद मैं पहुंचा ये हेड है जहाँ पर जो है काफी सारे नहरें निकलती है और 41 शक भी निकलता है, 44 और काफी सारे नहरें निकलती है। मैं जा रहा था 44 शक में अपने बहुत ही प्यारे दोस्त क्लास फेलो शफकत कमाल बाबर के पास। शाम होने वाली थी और मैं क्रॉस कर रहा था 44 के जो बाहर वाली गली है और काफी सारी यहाँ पर रौनक लगी हुई थी। और जहाँ जब मैं पहुंचा मैं आपको ये गली दिखा देता हूँ। इस गली में जो बड़ा ही प्यारा सा घर है, ये मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त ये क्लास फेलो रिजवान भाई का घर था। और उसके बाद मैं पहुंच गया हूँ भाई
शफकत के पास। भाई शफकत ने काफी सारे जानवर रखे हुए, बड़ी रौनक लगाई थी उसने। उससे गपशप करने के बाद मैं वापसी की तरफ रवाना दवा था। हालात तो मेरी अजीब हुई थी क्योंकि मोटरसाइकिल पे हाथ ऐसी ही हो जाती है। खैर मैं शाहपुर क्रॉस कर रहा था और हमेशा की तरह एक बात सोच रहा था कि इंसान की जिंदगी भी ऐसी है, जिस तरह एक दिन होता है उसके अंदर जो सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम हो जाता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही, इंसान की जिंदगी में सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर इंसान की जिंदगी में शाम हो जाती है और आखिर में इंसान कब्र में चला जाता है। इसलिए दूसरों को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।